तो अभी हम आ चुके हैं एप्लीकेशन के अप्लाई प्रोसेस में। तो सबसे पहले एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। एप्लीकेशन का नाम देख लीजिए, ये है। यहाँ पर अभी हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे डाल के मोबाइल नंबर डाल के सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो हमने मोबाइल नंबर डाला होगा उस पर एक ओटीपी आएगा। इसके बाद हमने यहाँ पर वो ओटीपी भर के वेरीफाई पे क्लिक करना है। ओटीपी हमारा वेरीफाई हो जाएगा। फिर इसके बाद हमें यहाँ पर एक पिन क्रिएट करना है। जब भी हम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पर एक पिन भरना होगा। तो ऐसे में वो 4 डिजिट का पिन होगा। यहाँ पर पिन भरे, कंफर्म पिन करके सेट पिन पे क्लिक करते हैं। अब इसके बाद आएगा कि डियर कस्टमर, फ़ोन, स्टेट, एसएमएस वगैरह सारी की सारी परमिशन यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करके दे देनी है। इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे जो माई लोन्स वाला ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करेंगे। माई लोन्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के पहले उसके बाद यहाँ पर आपको अपने ईमेल अकाउंट को वेरीफाई करना होगा। यहाँ पर आपके पास जितने भी फ़ोन में ईमेल अकाउंट है वो आ जाएंगे। इस पर आप सिलेक्ट करके वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक किसी ऐसे ईमेल अकाउंट में लॉगिन या फिर वेरीफाई करवाना चाहते हैं जो आपके इस फ़ोन में नहीं है, तो यहाँ पर आप यूज़ अनदर ईमेल पे क्लिक कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर वेरीफाई आईडी कर लेनी है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे आप अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लोगे, यहाँ पर हमें बताया जाएगा कि सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद बताया जा रहा है कि 5 मिनट के अंदर अंदर लोन यहाँ पर मिल सकता है। एलिजिबिलिटी बता दी गई है कि पैन कार्ड होना चाहिए, आपके नेट बैंकिंग होनी चाहिए, रेजिडेंस एड्रेस प्रूफ होना चाहिए और इंडियन रेजिडेंट हो आप, भारत के जिनकी एज 19 साल से ज़्यादा हो और मंथली हाउस होल्ड इनकम है वो 25,000 रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पर स्टार्ट लोन एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले वी नीड अ फ्यू डिटेल फर्स्ट, हमें यहाँ पर बताना है कि सबसे पहले लोन हम लेना को चाहते हैं। तो जिसमें यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ के कुछ भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद ऑक्यूपेशन सिलेक्ट पूछा जाएगा, तो वो ऑक्यूपेशन भी यहाँ पर मल्टीपल है, जैसे कि यहाँ पे सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टूडेंट, सैलरीड हो लेकिन गवर्नमेंट हो, हाउस मेकर हो, अनएम्प्लॉयड हो, रिटायर्ड पेंशनर हो, रिटायर्ड हो बट पेंशन नहीं आती, ये सारे के सारे ऑप्शन आएंगे। ये सारे ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद इनकम यहाँ पे भरने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, जिसमें हम अपनी सेल्फी और पैन कार्ड को अपलोड करेंगे कंटिन्यू पे क्लिक करके। फिर यहाँ पे देखोगे हमारा पैन कार्ड अपलोडिंग लोड होगा और यहाँ पे देखोगे जैसे हम पैन कार्ड अपलोड कर देंगे, पैन कार्ड से हमारी जो हिस्ट्री वगैरह है, ठीक है, यहाँ पर सब कंपनी के पास चला जाएगा। उसी बेस पर यहाँ पे एक लोन की अमाउंट ऑफर करी गई है। हमारे केस में वो देखो 5,000 रुपये से लेकर 28,000 के लोन की अमाउंट देखने को मिल रही है, जो हमें 36 महीने यानी तकरीबन 3 सालों के लिए मिल रही है। जिस पे जो मेरा ईएमआई है वो यहाँ पे 1442 रुपये का देखने को मिल रहा है, यानी 1442 देखने को मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पे देखोगे फिर एप्लीकेशन आएगा। यहाँ पे ओके पे क्लिक करने के बाद अब हमने यहाँ पर बैंक की डिटेल देनी है। तो अकाउंट नंबर, अकाउंट का टाइप और आईएफएससी कोड यहाँ पे डाल के कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें अपने बैंक अकाउंट को वेरिफिकेशन करना है, बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना है। इसके लिए हमारे पास 2 विकल्प आते हैं, ठीक है। या फिर मतलब एक चीज़ है कि ना, यहाँ पर इन्होंने वेरिफिकेशन क्यों करनी है, सबसे पहले तो वो कि ये आपकी अपनी इनकम यहाँ पर आपकी पता करना चाहते हैं, जो भी आपने इनकम भरी होगी। तो ऐसे में इसके 2 तरीके हैं, या तो आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पर वेरिफिकेशन करवा लीजिए, या फिर आप पिछले 6 महीने की बैंक की पीडीएफ स्टेटमेंट है वो यहाँ पे अपलोड करिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपने जैसे ही अपने बैंक की वेरिफिकेशन करेंगे, कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने पर आएगा कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका डायरेक्ट डेबिट मेंटेन यहाँ पर आवेश कर रहे हैं, आप लोन अप्रूव हो गए। अब हमें डायरेक्ट डेबिट का में चीज़ शुरू करनी है। अब जिन लोगों को पता है उनको तो ठीक है, अब जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता दूँ। जैसे देखो मेरी यहाँ पर जो मंथली ईएमआई आपको देखने को मिली है ना एप्लीकेशन में, वो 41442 है। अब वो ईएमआई मेरे बिना कुछ किए ही मेरे बैंक अकाउंट में से डिडक्ट होकर इस कंपनी के पास वापस चले जाए, इस चीज़ को शुरू करना है। अब इसके यहाँ पर मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। जैसे अब डायरेक्ट डेबिट पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट डेबिट पे क्लिक करने के बाद सारी डिटेल यहाँ पर आएगी। सारी डिटेल आने के बाद यहाँ पे 2 तरीके होंगे, नेट बैंकिंग या यूपीआई। नेट बैंकिंग हम सिलेक्ट कर रहे हैं। नेट बैंकिंग सिलेक्ट करते सारी हमारा ऑटो डेबिट शुरू हो जाएगा और इस तरह से इस एप्लीकेशन से घर पर बैठे बैठे ही ये लोन मिल सकता है।